हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना। तो वीडियो अगर देखने आए हैं तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा। और डेली बेसिस पे अगर हर रोज़ आपको नए नए पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल के ऊपर आपको वीडियो देखनी है, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं वीडियो के साथ ही साथ पीडीएफ इसकी अपलोड कर देता हूँ। सेम नाम रहेगा, जैसे आज का अगर पाठ्य योजना है लोकतंत्र और मीडिया, तो इसी नाम से आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है कि सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। तो जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है, आपकी जितनी भी संख्या होगी वो लिखिएगा। जैसे आपकी संख्या 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 1 होगी, 2 होगी, वो इस तरीके से लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचिंग लगेगी, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा है 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान का है, उप विषय नागरिक शास्त्र का है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। काफ़ी कॉलेजेस में कालांश को ही चक्र भी कहते हैं। तो पहले पीरियड में जाएंगे, दूसरे पीरियड में जाएंगे, तीसरे पीरियड में जाएंगे, जब भी जाएंगे उसका यहाँ पे नंबरिंग करना है। उसके बाद अवधि यहाँ पे है, तो अवधि यहाँ पे 35 मिनट लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आज का जो प्रकरण है वो है लोकतंत्र और मीडिया। लोकतंत्र और मीडिया काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस पर आप आराम से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को अच्छे से समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के आगे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे आप पूर्ववत लिख दीजिएगा, पूर्ववत लिख दीजिएगा, क्योंकि हर बार लेसन प्लान आप बना रहे हैं, अगर नागरिक शास्त्र की बना रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की बना रहे हैं, तो हर बार आपको सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार लिख चुके हैं तो अगले लेसन प्लान में, सेकेंड लेसन प्लान, थर्ड लेसन प्लान में आप सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत लिख देंगे। इसका मतलब है आपने जो इसके पहले लेसन प्लान बनाया हुआ है उसमें जो सामान्य उद्देश्य है वो ही यहाँ पे इंक्लूड होगा, क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषय के अनुसार चेंज होता है। अगर सेम विषय है, जैसे आप पहले भी सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान बना चुके हैं, तो सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होता। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान पहले भी पढ़ाए थे, सामाजिक विज्ञान फिर से पढ़ा रहे हैं, तो सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य चेंज होता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। विशिष्ट उद्देश्य अगली हेडिंग है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है लोकतंत्र और मीडिया, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे जैसे ये पीडीएफ किसी ने भेजा है मुझे, आप भी अगर भेजना चाहें तो रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज सकते हैं, या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं rosanclass@gmail.com पे, वहाँ पे भी भेज सकते हैं, जिससे अन्य बच्चों की हेल्प हो सके। ये पीडीएफ भी किसी ने मुझे भेजा हुआ है, तो जिस तरीके से ये हेल्प करना चाहते हैं किसी की, उसी तरीके से अगर आप भी हेल्प करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ में सभी की राइटिंग एक तरह से नहीं होती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी कभी भी, तो परेशान मत होइएगा। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से बोलता रहूँगा, उस मेरी बातों को सुनिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही आपसे कहना था। तो यहाँ पे भी देखिए विशिष्ट उद्देश्य में पहली हेडिंग यहाँ पे लिखनी होती है आपको ज्ञानात्मक। इसमें देखिए पहला लिखा गया है छात्र लोकतंत्र में मीडिया के महत्व का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मीडिया के कार्यों को पहचान सकेंगे। अगली हेडिंग है दूसरी बोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट छात्र लोकतंत्र के में मीडिया के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लोकतंत्र तथा मीडिया के बीच संबंध बता सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र लोकतंत्र में मीडिया के कार्यों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मीडिया के महत्व के बारे में पूर्व कथन कह सकेंगे। अब आता है अगली हेडिंग यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, हेडिंग है। इसमें आपको शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी आप जिन भी सामग्रियों की सहायता शिक्षण कार्य करने के लिए लेंगे, यूज करेंगे, उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप अखबार का यूज करें, क्योंकि मीडिया का एक रूप ये भी है प्रिंट मीडिया, और मोबाइल का, सोशल मीडिया का एक इससे यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चौक डस्टर ये सब लिखना चाहें तो ये सब भी यहाँ पे चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र मीडिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चों को नॉर्मल नॉलेज तो होती ही है, कक्षा 8 के बच्चे हैं तो। उसके बाद आपका हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न निकलवाना होता है। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न के लिए इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम है छात्र कथन।
इसमें बच्चों से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, समाचार जो पत्र आप ले गए हैं, अखबार ले गए हैं, उसको दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे अखबार है। फिर दूसरा प्रश्न है, हम अखबार क्यों पढ़ते हैं, तो बच्चे बोलेंगे खबरों की जानकारी के लिए। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, खबरों की जानकारी हमें और किन किन माध्यमों से मिलती है, तो बच्चे बोलेंगे रेडियो से मिलती है, टेलीविज़न से मिलती है आदि में, जैसे मोबाइल भी आ गया। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे बनेगा आपका, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न को क्या कहते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे तो आप अपना उद्देश्य कथन तुरंत बोलेंगे। आप उद्देश्य कथन का मतलब होता है आप बच्चों को बताएंगे कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को बोला गया, छात्रों आज हम मीडिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हेडिंग कहा जाता है प्रस्तुतिकरण। उस चैप्टर को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए देखिए पहला एक कॉलम बनाया गया शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम है छात्र कथन और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। अगर इसी के बीच में आप अगर विधि प्रविधि भी यहाँ पे कॉलम बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, जिसमें मैं बताता रहूँगा आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला शिक्षण बिंदु है मीडिया का परिचय। ठीक है, पहला शिक्षण बिंदु है मीडिया का परिचय। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, हमें देश के विभिन्न घटनाओं की जानकारी कैसे मिलती है, तो बच्चे बोलेंगे समाचार पत्रों से, रेडियो से, टेलीविज़न से, इन सभी के माध्यम से। दूसरा प्रश्न बनेगा, माध्यम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे मीडिया या फिर मीडियम। दोनों आंसर यहाँ पे मिल सकता है आपको। फिर तीसरा प्रश्न आपको वहाँ से उठाना है मीडिया का। मीडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। जैसे ही मौन होंगे अपना आप स्पष्टीकरण देंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया बच्चों को छात्राध्यापक द्वारा या फिर छात्राध्यापिका द्वारा। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ माध्यम होता है, जिसके द्वारा हमें सूचनाओं की जानकारी मिलती है, उसे मीडिया कहते हैं। मीडिया सरकार व जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट इत्यादि से लिया जाता है। अब यहाँ पे आपने स्पष्टीकरण दे दिया और यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य में लिखा गया है मीडिया का अर्थ माध्यम होता है। यही जो आपने पढ़ाया स्पष्टीकरण में, यही इसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, छोटा पॉइंट शॉर्ट में उस चीज़ का निष्कर्ष निकालता हुआ वो श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिख दीजिए। अब इसके आगे देखिए शिक्षण बिंदु दूसरा, मीडिया के प्रकार। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी पढ़ने में, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बस। लिखा गया है शिक्षण बिंदु मीडिया के प्रकार। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है, मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे माध्यम। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मीडिया किसके बीच का माध्यम है, तो बच्चे बोलेंगे जनता और सरकार के बीच का। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, मीडिया कितने प्रकार की होती है, छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। जैसे ही नहीं बता पाएंगे तो अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण देना स्टार्ट कर दीजिए। मीडिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि आते हैं। दूसरा है यहाँ पे प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडियम है, इसमें देखिए आता है, इसमें लिखा गया है इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन इत्यादि आते हैं। और तीसरा है यहाँ पे सोशल मीडिया, इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि आते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखा गया है। मीडिया के 3 प्रकार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। ठीक, अब इसके बाद शिक्षण बिंदु तीसरा यहाँ पे आता है। देखिए शिक्षण बिंदु तीसरा लिखा क्या गया है यहाँ पे, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, मीडिया कितने प्रकार का होता है, बच्चे बोलेंगे 3 प्रकार का, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं अब। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे अखबार किस प्रकार का मीडिया, तो बच्चे बोलेंगे प्रिंट मीडिया। तीसरा प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, लोकतंत्र में मीडिया क्यों आवश्यक है, नहीं बता पाएंगे बच्चे, छात्र मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे फिर से आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। मीडिया अथवा जनसंचार के माध्यम किसी भी देश या समाज के वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसे आम जनता को मीडिया के द्वारा ही यहाँ पे बताया जाता है। इसलिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। छात्र यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अब इसके बाद आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। यहाँ पे भी आपको इस PDF में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो इन्होंने भेजा था PDF उसकी फ़ोटो धुंधली थी, लेकिन मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है, आप लोगों की हेल्प करनी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। तो नाराज़ मत होइएगा कि यहाँ पे लिखा गलत तरीके, धुंधला लिखा गया है। अब कोई भेजता है उसको ये नहीं कह सकते कि आप साफ बार बार उनसे नहीं कह सकते ना, सबको फ़ोटो भी नहीं खींचनी आती है। तो मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है मीडिया का क्या अर्थ होता है। दूसरा प्रश्न है मीडिया किसके बीच का माध्यम है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। तीसरा है यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा मीडिया कितने प्रकार का होता है। और चौथा प्रश्न है कुछ सोशल मीडिया के नाम बताइए। तो समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न।
ठीक। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया पहला प्रश्न, मीडिया कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे प्रश्न होगा, यहाँ पे संभावित उत्तर लिखा गया है। तो अगर कॉलेज वाले कहते हैं संभावित उत्तर लिखने के लिए तभी लिखिएगा, ज़्यादातर कॉलेज में संभावित उत्तर नहीं लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मीडिया 3 प्रकार का होता है। दूसरा प्रश्न है 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे टेलीविजन, मोबाइल। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में कितने स्तंभ हैं, तो बच्चे बोलेंगे 4 स्तंभ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना गया, तो बच्चे बोलेंगे मीडिया को। अब यहाँ पे भी आपको निरीक्षण कार्य हेडिंग लिखना है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, जब छात्र श्याम पटकार अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे कि बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है श्याम पटकार उतारने में। अगर दिक्कत आ रही है तो उसके पास जाइए, अगर किसी एक बच्चे को दिक्कत आ रही है सिर्फ, तो उसी के पास जाकर उसकी समस्या को दूर करिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर बच्चों को आ रही है तो सभी के पास तो जाके अगर आप सबका प्रॉब्लम दूर करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए श्यामपट पे सामूहिक रूप से उस प्रॉब्लम का निवारण कर दीजिए। और लास्ट में आता है, आपको पता है कि लास्ट हेडिंग होती है लेसन प्लान की गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए लिखा गया, छात्र इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया के 4 नामों को लिख कर लाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को लेसन प्लान अच्छी लगी हो, जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंची हो, थोड़ी सी PDF में थोड़ी सी यहाँ पे धुंधलापन था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक चीज़ पढ़ी है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी मेहनत कर रहा हूँ, जो मुझे दिक्कत हुई थी लेसन प्लान बनाते समय वो आप लोगों को दिक्कत कभी ना हो, इसलिए मैं ये लेसन प्लान की सीरीज़ चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो। और डेली बेसिस पे नए लेसन प्लान की अगर आपको वीडियो चाहिए PDF के साथ, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।